देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ, अत्यंत उपयोगी जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी साझा कर रहे हैं। आजकल जो श्वास रोग है तो उसका बड़ा प्रचलन है, और जो 5 साल से 16 वर्ष के बालक बालिकाएं हैं, इनमें भी बड़े व्यापक लक्षण इसके दिखाई दे रहे हैं। तो इस रोग का कारण जानना अति आवश्यक है। अनेक कारण इसके लिखे हुए हैं, जैसे कफवर्धक आहार हैं, उड़द की दाल है, दही है, इनका अत्यधिक सेवन करने से, और धूल मिट्टी लू आदि में रहने से, विषम भोजन जिनका परस्पर मेल नहीं भोजन का होता, जैसे आयुर्वेद में दूध के लाद या दूध के साथ खट्टे पदार्थों का सेवन निषेध लिखा है। ऐसे विषम भोजन का सेवन करने से, और जो वो होते हैं अपना ये कफवर्धक आहार जितने भी हैं उनका सेवन करने से, और अधारणीय वेग जो होते हैं, जो जिनको रोकना नहीं चाहिए, जैसे मलमूत्र आदि का वेग रोकने से, तो अनेक प्रकार से इस, और शीत द्रव्य अधिक शीतल भोजन करने से अनेक प्रकार से इस रोग की उत्पत्ति होती है। तो इन कारणों को, रोग उत्पन्न हुआ है तो इन कारणों को छोड़ना चाहिए। और यह रोग क्यों होता है? जब हम ऐसा आहार विहार का वो सेवन करते हैं तो जो प्राणवायु स्रोत हैं, जैसे श्वास नलिकाएं हैं, फुफ्फुस हैं, फेफड़े, हृदय है, तो इनमें कफ जमा हो जाता है, और फिर कफ प्रकोप पूर्वक जो प्रकोपित वायु है वह उन स्रोतों को रोक देता है। कफ जमा होता है वह वायु को रोकता है, वायु प्रकोपित हो जाती है, तो कफ और वायु इसमें दूषित होते हैं, और वायु प्राणवायु स्रोतों को रोक देती है, और जो रोगी होता है उसका श्वास लेना फिर कठिन हो जाता है, साथ में कास भी होती है और बड़ी पीड़ा रोगी अनुभव करता है। तो इसमें इस रोग से बचने के लिए विशेष ध्यान ये रखें बालक और युवा कि सूर्योदय से पहले ही शैया का त्याग करें, और थोड़ा जल सेवन करके, अधिक मात्रा में नहीं जल का सेवन करना चाहिए, कि थोड़ा जल सेवन करके, कुल्ला आदि करके और जल सेवन करके भ्रमण करें खूब, और भ्रमण के बाद ही शौच में, जब ऐसा लगे शौच की प्रवृत्ति हो गई है तो शौच जाएं, शौच के बाद भी खूब भ्रमण करें। उससे जो प्राणवायु स्रोत हैं और जो अन्य स्रोत हैं निश्चित तौर से वो खुल जाते हैं, उनकी सफाई होती है, और रोग से हम बचते हैं। और रोग से पीड़ित यदि हो गए हैं तो योग्य वैद्य से आप उपचार लें। अनेक आयुर्वेदिक प्रसिद्ध योग इसके हैं, लेकिन यो उसका चिकित्सक की देख रेख में उनका वो सेवन करना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्रीष्म ऋतु में भी यह रोग काफ़ी देखने में आता है। जब शुरुआत होती है धूल मिट्टी और इसकी, तो अनेक पीड़ित इस रोग से होते हैं, और विपरीत चिकित्सा उस समय इसकी हो सकती है, विरोधी चिकित्सा, क्योंकि गर्म औषधियाँ दी जाती हैं कफ को पिघलाने के लिए भी, वायु के अनुलोमन के लिए भी, तो वो बड़ा एक सावधानी से कोई औषध विशेष उनमें मिला के, ताकि वो उनका कोई ऐसा गर्म वो ना हो, उनका प्रकोप ऐसा ना हो, कोई कुप्रभाव ना हो, तो वो इस प्रकार दी जाती है। और जैसे भोजन में गेहूं है और जौ है, और इसी तरह पालक है, और मूंग की दाल है, अरहर है, तो इनका सेवन कर सकते। पुराना गोघृत भी इसमें बड़ा ही उत्तम रहता है। साथ ही जो बालक इससे पीड़ित है या बड़े भी इससे पीड़ित हैं, तो थोड़ा सा जो किंचित ही उष्ण वो है घृत,
तो उसमें सेंधा लवण मिला के और उसकी मालिश आप कर सकते हैं छाती पे, फुफ्फुस आदि पर, जिससे और गले आदि पर, जिससे वो कफ है वो पिघल जाता है और वायु का भी उससे अनुलोमन होता है, उससे भी इसमें आराम आता है। और धूल मिट्टी आदि लू इनसे इसमें बचना चाहिए। तो इस तरह से इस रोग का निदान और कुछ सामान्य इसमें आहार आदि का वो आपके सामने व्यक्त किया है। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित में आप इसे अधिक से अधिक साझा शेयर करेंगे। धन्यवाद।